सपा युवा जनसभा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव कार्तिकेय राणा ने कहा कि बसपा समेत अन्य राजनीतिक दल बौखलाकर उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनके ऊपर लगाए जा रहे चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप निराधार और बेबुनियाद है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। शासन प्रशासन भाजपा सरकार के इशारे पर काम करेगा, न कि सपा के दबाव में। मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वार्ता करते हुए कार्तिकेय राणा ने कहा, प्रदेश में सपा सरकार बनने पर युवाओं को मजबूती मिलेगी। अगर उनकी धर्मपत्नी देवबंद ब्लॉक की प्रमुख बनती हैं तो विकासखंड के बीडीसी की एक समिति गठित कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद गांव-गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा व अन्य विकास कार्य कराए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोविड-19 के दौर में प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता को संकट में डाल दिया। ब्लॉक प्रमुख बनते युवाओं के लिए क्या सोच हो जाएगी? देखिए, इस बार जो परिणाम आए बीडीसी को, उसमें 70% युवा है और मेरा मानना यह है कि अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रमुख बनता है तो कुछ कार्य प्रणाली में भी कुछ फर्क उसका नज़र आना चाहिए। उसके लिए हम जितने भी नए युवा बीडीसी बने उन्हें ट्रेनिंग देंगे। जैसे कि अभी कोविड का समय चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, व्यवस्था नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, बेड्स नहीं है, अस्पतालों में का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। तो ऐसे में हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देंगे कि वो लोगों की जो ज़मीनी ग्रासरूट लेवल पे जो लोग हैं उनकी सहायता कर सकें। उनके लिए इन सब चीज़ों की व्यवस्था हम ब्लॉक की तरफ से हम लोग कराएंगे। दूसरा ये है कि जैसे अपना देवन नक्शे को गन्ना बैठ माना जाता है, गर्मी हमारे यहाँ, तो जैसे प्रमुख के माध्यम से किसानों को जैसे आता है कृषि ये बीज वगैरह आता है, उसकी व्यवस्था डीसी कराओगे तो ग्रामीण स्तर तक उसके लिए एक योजना बनाओगे ताकि किसान कट भी हो जाता है क्या इसमें बीच में? जीतने के बाद पहला कदम क्या होगा अगर आप जीतते हैं? देखिए, चुनाव की तारीख की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव में जीत प्राप्त करेंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो हम लोग अपने ब्लॉक जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी आपके क्षेत्र में? अगर हमें मौका मिलता है, हम लोग चुनाव जीतते हैं तो हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने के ही नक्शे कदम पे चलकर जो सरकार की पहली चलती योजनाएं हैं वो तो लागू रहेंगी, वो सब किया जाएगा। उसके अलावा जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में जाकर हम लोग तालाब है या जहाँ खड़ंजे बनने हैं, हम लोग सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि हम लोग एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट उसमें करा जाए और सौंदर्यीकरण का काम करेंगे। जैसे तालाब है उनकी सफाई करवाएंगे, उनका सौंदर्यीकरण, जैसे गोमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया था अपने टाइम पे, वैसे ही हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में एक करने की हमारी नीति रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी अभाव है हमारे यहाँ पर, कोविड के भी आपने देखा होगा, तो उस दिशा में क्या कोई विशेष रखेंगे? देखिए, स्वास्थ्य की बात ऐसी है कि पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक से लेके ब्लॉक स्तर पे भी और आप अगर ज़िले में देखें या प्रदेश में देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं बना है। उसके लिए हम लोग तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी, स्वास्थ्य में हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगा और साथ ही साथ वहाँ के लिए कुछ ऐसी भर्तियाँ भी निकाली जाएंगी जिसमें लोकल लेवल पे जो शिक्षित लोग हैं जिन्होंने मेडिकल की एक बेसिक नॉलेज ली हुई है या जो गांव के क्लिनिक्स हैं उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन करके हम लोग कुछ ऐसा काम करेंगे कि जैसे इतनी बड़ी महामारी की पिछले 1.5 साल में पूरा देश जूझ रहा है, ऐसी अगर कोई आगे भी आती है और इस समय पे भी उन लोग के माध्यम से लोगों की सेवा करी जाए, लोग की मदद की जाए। शुरुआती तौर से ही बसपा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है।
देखिए मैं इस बात एक ही बात कहना चाहूँगा। पहली बात तो सत्ता हमारी नहीं है, ना सरकार हमारी है। गड़बड़ करने के लिए शासन प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। वो लोग हमारे साथ मतलब उनका उस तरीके से सहयोग लेना हमारे लिए संभव नहीं है। दूसरी बात जो पार्टी चुनाव हार रही होती है बौखलाहट में इस तरीके के बयान देती है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।